8 फीट लंबा और चौड़ा मुसलमान सरदार जो इतना क्रूर था, जिसने अपनी ही 63 बीवियों का कत्ल किया था। इतना ताकतवर कि जिस लोहे की सलाख को सुबह अपने हाथों से मोड़ता, उसी को शाम को सीधा करता। जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे तुर्रम खा के पसीने छूट जाते। हम बात कर रहे हैं दक्कन बीजापुर सल्तनत के जनरल आर्मी कमांडर अफजल खान की। नमस्कार दोस्तों, आज की केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच हुए द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ की और अफजल खान के वध की। आइए पहले प्रतापगढ़ को समझते हैं। प्रताप माने विक्ट्री, और प्रतापगढ़ की खासियत यह है कि यह मराठाओं द्वारा बनाया गया एकमेव पहाड़ी किला है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कम वक्त और बड़ा लक्ष्य था, इसीलिए महाराज ने बाकी सारे किलों को जीता था। पर रत्नागिरी में स्थित सिंधुदुर्ग और सातारा में स्थित प्रतापगढ़ महाराज द्वारा बनाए गए 2 किले हैं। पर उनका हर जीता किला आज भी उनके बहादुरी और साहस का एक नया किस्सा बयान करता है। अब बात करते हैं द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ की। छत्रपति शिवाजी महाराज की तेजी से बढ़ती हुई रफ्तार से उत्तर में मुगल और दक्कन में आदिलशाही सल्तनत की रातों की नींद उड़ गई थी। वही शिवाजी महाराज ने एक एक कर 25 आदिलशाही किलों को जीतकर भगवा झंडा लहरा दिया था। तब बीजापुर के अली आदिल शाह के सब्र ने जवाब दे दिया। उसने तुरंत दरबार बुलाया और सभी बीजापुर सल्तनत के सरदारों को बुलाकर एक शर्त रखी कि जो भी कोई छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़कर बीजापुर ले आएगा, उसे वह अपना आधा राजपाट इनाम में दे देगा। तब भरी सभा में से अफजल खान उठा और कहा, हम लाएंगे शिवाजी को। मेरी ताकत के सामने वह क्या है, एक पहाड़ी चूहा? जिंदा या मुर्दा लाऊंगा। अफजल खान के इस कॉन्फिडेंस का एक कारण था। वह महाराष्ट्र में दक्कन में सूबेदार था तथा प्रतापगढ़ किले से 40 किलोमीटर दूर पंचगनी वाई में रह चुका था। प्रतापगढ़ के रास्ते पहाड़ों को जानता था। यह तो बात हो गई अफजल खान के कॉन्फिडेंस की। अब बात करते हैं उसके मन के भीतर चल रहे शिवाजी महाराज के डर की। आइए समझते हैं। प्रतापगढ़ पर युद्ध पर जाने से पहले अफजल खान ने अपने एक भरोसेमंद ज्योतिषी मुल्ला के पास जाकर युद्ध में जीत होगी या शिकस्त मिलेगी, यह जाकर पूछा। ज्योतिष मुल्ला कहता है कि अगर तुम इस युद्ध में गए तो फिर वापस नहीं लौटोगे। अफजल खान को इस बात पर यकीन तो नहीं था, पर छत्रपति शिवाजी महाराज का खौफ भी कम नहीं था। एक पल के लिए अफजल खान ने सोचा, अगर युद्ध में शिवाजी के हाथों मारा गया तो मेरी 63 बीवियां दूसरा निकाह कर लेगी, और ये उसे मंजूर नहीं था। और इसीलिए ठीक युद्ध पर निकलने से पहले उसने अपनी सारी 63 बीवियों को एक एक कर एक कुएं में ढकलकर मार दिया। और आज भी बीजापुर में 60 कब्र नाम से अफजल खान की क्रूरता का यह सबूत दफन है। खैर, अब प्रतापगढ़ युद्ध पर आते हैं। एक तरफ शिवाजी राजे को पहाड़ी का चूहा कहने वाला अफजल खान 40,000 की सेना लेकर निकलता है, क्योंकि वह यह जानता था प्रतापगढ़ पर सीधा हमला नहीं कर सकते, क्योंकि किला मराठाओं ने ही बनाया था। तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे महाराज खुद किले से नीचे उतर कर आ जाए। और इसी वजह से बीजापुर से लेकर प्रतापगढ़ तक पहुंचते हुए अफजल खान ने रास्ते में आने वाले हर हिंदू मंदिर को तोड़ना और लूटना शुरू किया। गौ हत्या की, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया और औरतों की इज्जत लूटी। और हर वह प्रयास किया जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज को उकसा कर किले से नीचे लाया जा सके। पर महाराज भी संयम बांधे सही समय के इंतजार में थे। वही जब अफजल खान ने देखा कि कोई भी प्रयास शिवाजी महाराज को किले से नीचे नहीं ला पा रहा है, तब उसने अपने वकील कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी के हाथों महाराज को दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सुलह और समझौते का संदेश भेजा। शिवाजी राजे अफजल खान की चाल समझ रहे थे, पर अब बारी थी उनके दांव खेलने की। तब शिवाजी राजे ने अफजल खान के पत्र के जवाब में लिखा, काका साहेब अफजल खान, आप मेरे चाचा जान की तरह हो। मैं आपकी बहादुरी और सैन्य बल को जानता हूँ, और इसीलिए हम सैन्य और शस्त्रों से दूर अपने वकील और अंगरक्षकों की उपस्थिति में प्रतापगढ़ के पाइते पर शांतिपूर्ण माहौल में जरूर मिलेंगे। शिवाजी राजे का यह संदेश सुनकर अफजल खान बहुत खुश हुआ कि आखिरकार शिवाजी मेरे चक्रव्यूह में फंस गया। क्योंकि 8 फुट के अफजल खान में हाथी को कंट्रोल करने जितनी ताकत थी, वही शिवाजी महाराज केवल 5.5 फीट के थे। और इसी वजह से अफजल खान ने तुरंत प्रस्ताव मंजूर कर लिया। वही शिवाजी महाराज ने अफजल खान को हल्के में ना लेते हुए कुछ तैयारियां की। उन्होंने अपने वस्त्रों के अंदर एक लोहे से बना पतला जैकेट पहना और एक शस्त्र भी बनाया जिसे बाघ नख कहते हैं, जो ऊपर से अंगूठी की तरह दिखता है पर मुट्ठी बंद करने पर दिखाई ही नहीं देता।
अब प्रतापगढ़ के पायथे पर सुंदर शामियाने में मिलने का दिन तय हुआ। 20 नवंबर 1659 जब शिवाजी महाराज अपने अंगरक्षक जीवा महाला और संभाजी कावजी वही अफजल खान अपने अंगरक्षक सैयद बंडा के साथ मिलने के लिए तैयार होते हैं। सैयद बंडा बहुत ही चालाक और चपल होने की वजह से महाराज उसे डरने का बहाना बनाकर शामियाने से बाहर रुकने को कहते हैं। अफजल खान शिवाजी राजे को खत्म करने इतना आतुर हो चुका था कि वह यह बात भी मान लेता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान आमने सामने आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर अफजल खान दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए गले मिलकर दोस्ती का इजहार करने को कहता है। और जैसे ही शिवाजी महाराज गले मिलने आगे बढ़ते हैं, अफजल खान महाराज को आसानी से अपने बाई बाह में दबोच लेता है और दूसरे हाथ से पीठ पर खंजर का घातक वार करता है। पर महाराज के लोहे से बने जैकेट को खंजर भेद नहीं पाता है। और अब इस धोखे से भरे पहले वार के बाद शिवाजी महाराज अपना बाग नख निकालते हैं और जय भवानी की गर्जना करते हुए अफजल खान के पेट को फाड़कर अतड़ियां बाहर निकाल देते हैं। तब अफजल खान जोर से चिल्लाता है, दगा दगा। यह सुनकर बाहर खड़ा सैयद बंडा दौड़कर आता है और शिवाजी राजे पर जैसे ही तलवार का वार करने वाला होता है, वही जीवा महाला तलवार से ही सैयद बंडा का हाथ एक ही वार में काट डालता है। और इसीलिए मराठी में एक कहावत है, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। अब अफजल खान अपनी अतड़ियों को पेट में भरकर पालकी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी शिवाजी महाराज के दूसरे अंगरक्षक संभाजी कावजी यह देख लेते हैं और पालकी उठाने वाले 16 सैनिकों के पैर काट डालते हैं और अफजल खान का सर काटकर प्रतापगढ़ पर मां भवानी को अर्पण करने के लिए ले जाते हैं। और इसी तरह अन्याय पर न्याय की, बुराई पर अच्छाई की, आदिलशाही पर मराठाओं की और गुलामी पर स्वराज्य की जीत होती है। दोस्तों, मुगल एंड गेम सीरीज में हम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को डिस्कस करते हैं जिसे आज की इतिहास की किताबों में 1 से 1.5 पन्ने में ही कंक्लूड कर दिया गया है और बच्चों से लेकर बड़ों तक को पूरी इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जाती। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी यह महत्वपूर्ण केस स्टडी अपने परिवार एवं दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मैं आपको जल्द मिलता हूँ एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय भवानी, जय शिवाजी।